जय श्री कृष्णा, हरे कृष्णा। आज हम अपने लालन की मालिश करने वाले हैं। इनफैक्ट मैं अपने आज 4 लड्डू गोपालों की मालिश करने वाली हूँ। ये मेरे सबसे प्यारे और बड़े पुत्र हैं गुग्गू जी। तो हम पहले इनकी मालिश शुरू करेंगे। तो मालिश के लिए देखिए मैंने थोड़ा सा घी लिया है। गरम करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये ऑलरेडी पिघला हुआ होता है, गर्मी का सीज़न है। तो थोड़ा सा आप यूँ उंगलियों पे लगाएंगे, थोड़ा सा ऐसे करेंगे ताकि थोड़ी सी वार्मथ जो होती है ना वो आ जाएगी। तो इस प्रकार से प्रभु को हाथों में लेके आप थोड़ा बहुत नीचे आप टॉवल बिछा लीजिए। कहीं अगर प्रभु गलती से लीला कर लें कोई या फिसल जाएं आपके हाथ से तो उन्हें श्रम ना हो, उन्हें कोई पीड़ा ना हो। तो इसलिए आप सॉफ्ट सा 4 फोल्ड करके बड़ा टॉवल जो होता है वो आप नीचे बिछा लें। तो ये देखिए आराम से आप आसन पे बिठा के, जो आसन मतलब टॉवल आपने 4 लेयर्स का लिया है उसके ऊपर आप बिठा के आराम से लालन की मालिश कीजिए। स्पेशली उनके यूँ दबा दबा के धीरे धीरे से कीजिए। उनके चरण को स्पर्श करते हुए घी का बैक मसाज भी दीजिए, हैंड्स को, फीट को, ईयर्स को, फोरहेड, हेड, इस तरह से देखिए दबाते हुए यूँ। ये देखिए जैसे हम छोटे बच्चों की करते हैं ना, ठीक उसी प्रकार से आप मालिश करें। दबाते हुए राउंड मूवमेंट्स थोड़े से दें। चीक पे नोज़ जो है वो स्पेशली हम लोग क्या है तीखा करने के लिए नोज़ को थोड़ा सा ऑयल लगा के, घी लगा के मालिश करते हैं। इस प्रकार से देखिए हैंड्स को मालिश करें, थाइज, फीट, प्रभु के श्री चरण। छोटे से हैं बच्चे, जैसे बच्चों को करते हैं ठीक उसी प्रकार से धीरे धीरे घी लगाएं, फिर उसे दबा दबा के धीरे धीरे से हल्के हल्के से प्रेशर के साथ करें। छोटा बच्चा है ना, आप ज़्यादा प्रेशर नहीं कर सकते हैं। तो ये देखिए हमने मालिश कर ली। तो अगर आपके पास कॉटन का क्लॉथ है या कॉटन बॉल है, उससे जो आपका एक्सेस ज़्यादा घी लग जाता है प्रभु पे, वो आप निकाल सकते हैं। क्योंकि नहाने से पहले मालिश की जाती है। अगर आप नहाने से पहले थोड़ा सा एक्सेस घी पोंछ देंगे तो प्रभु का क्या है, जो फिसलन है, जैसे आप लड्डू गोपाल जी को हाथ में पकड़ते हैं नहलाने के वक़्त, वो निकल जाती है। तो प्रभु का जब आप ये कॉटन से करेंगे तो कॉटन जो है घी को अब्जॉर्ब कर लेगा और वो जो फिसलन होती है ना प्रभु के श्रीअंग से, वो हट जाएगी। तो पानी ठंडा ना हो। माना कि गर्मी का सीज़न है बट इतना ठंडा पानी भी नहीं होना चाहिए। छोटे बच्चे हैं प्रभु हमारे लालन ठाकुर जी, इन्हें थोड़ा सा क्या है वार्म वाटर दें, गरम नहीं, थोड़ा सा उंगली लगा के पहले देख लें। क्षमा चाहती हूँ, करंट चले गया। तो ये देखिए अच्छे से प्रभु को साफ़ कर लीजिए और फिर इन्हें बाथ रोब जिसे हम कहते हैं, इनका नहाने से पहले जो वस्त्र है वो मैं इनको पहना के थोड़ी देर के लिए 10 मिनट के लिए मैं रख लूँगी। इनके श्री चरण और जो हैंड्स है वो अच्छी तरह से आप साफ़ कर लें ताकि प्रभु कहीं चलते हुए फिसल ना जाएं और सारी मैल निकल जाए। तो ये देखिए इसे हम वागा कहते हैं। मैंने ये पिंक कलर का लिया है, गुलाबी कलर का, और ये इस तरह से प्रभु को पहना दिया मैंने। एक जो एंड है दूसरे हैंड के अंदर यूँ इस तरह से कर देना है। ये नहाने से पहले इन्हें बाथरोब मैंने पहना दिया है, इनका ऊपर से वस्त्र दे दिया। तो ये अब नहाने के लिए रेडी हो गए हैं। 10 मिनट बाद इनका स्नान होगा। तो तब तक हम दूसरे लड्डू गोपाल जी जो मेरे गोकी जी हैं श्यामल रंग के, इन्हें मैंने इस्कॉन सेंटर से लिया था। तो ये भी बहुत प्यारे हैं।
इनकी मालिश भी ठीक उसी तरह से घी से होगी। नोज़, चीक, फोरहेड, ईयर्स, हैंड्स, फीट। सो लिप्स पे भी आप ज़रूर लगाइएगा क्योंकि ये घी है, एडिबल है। छोटे बच्चे के अगर देखिए मुंह में चले भी जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये देखिए इस प्रकार से प्रभु को लेटा के धीरे धीरे से उन्हें मालिश करनी चाहिए, जैसे हम छोटे बच्चे को करते हैं, हल्के हल्के हैंड से धीरे धीरे करके। बैक मसाज, ईयर्स एंड हेड मसाज धीरे धीरे से आप दीजिए प्रभु को, प्रेशर पॉइंट्स दबाते हुए हल्के से, क्योंकि छोटा बच्चा है ना तो हमें ध्यान रखना पड़ता है लालन का। इस प्रकार से देखिए श्री चरण पे, हैंड्स पे कि जो भी धूल भी अगर लगी होगी प्रभु के तो वो निकल जाएगी। एक माँ का भाव जो होता है उस प्रकार से हम प्रभु की देखभाल करते हैं। तो जैसे माँ अपने पुत्र के लिए उसको अच्छा जो है हमेशा उसको कोई प्रॉब्लम ना हो उसी तरीके से करती है मालिश, तो उसी प्रकार से हम भी प्रभु की मालिश यशोदा मैया के भाव से करेंगे। ये देखिए हमारे प्रभु की मालिश हो चुकी है। तो आप अभी कॉटन का छोटा सा बॉल ले लीजिए या कॉटन का क्लॉथ, ठीक उसी तरह से जैसे हमने गुग्गू जी को साफ़ किया था। एक्सेस जो घी है वो हम निकाल देंगे ताकि ना प्रभु हमारे हाथ से फिसलें और ना ही प्रभु अगर चलने की कोशिश करें तो वो भी ना फिसलें, क्योंकि देखिए लड्डू गोपाल जी एक छोटे बालक स्वरूप हैं। तो ये आप सोच सकते हैं कि प्रभु लीला कर सकते हैं कोई भी। कहीं इनका मन हुआ चलने का तो ये कहीं फिसल ना जाएं, इसलिए इनके हैंड्स और जो फीट हैं श्री चरण अच्छे से आप कॉटन के कपड़े से, नहीं तो कॉटन से साफ़ कर दीजिए। ये देखिए इस प्रकार से। और जब आप मालिश करें तो ध्यान रखें ऐसी कोई हाथ में, जैसे कई बार हम लोग तीखी अंगूठियां पहन लेते हैं, तो उस प्रकार से हमें नहीं पहननी है। वो प्रभु को श्रम हो सकता है, उन्हें थोड़ा सा हर्ट हो सकता है, तो इसलिए ये देखिए इनका वागा मैंने पहना दिया है इन्हें, और इसके ऊपर से इनका वस्त्र। तो ये इनका बाथरोब एकदम रेडी हो गया है। अब जब इनका पानी रेडी होगा नहाने के लिए तो इन्हें नहलाया जाएगा। तो मैं इन्हें 10 मिनट के बाद नहलाऊंगी। देखिए वैसे तो ज्वेलरी, कोई भी हाथ में अंगूठी तीखी नहीं पहननी चाहिए, कोई भी हो, चाहे वो हमारा पुत्र हो या हमारे लड्डू गोपाल जी हैं जो हमारे पुत्र के समान हैं, तो हमें नहीं पहननी चाहिए। ये देखिए ये अब हमारे हैं गुग्गी जी, ये गुग्गी जी हैं और इन्हें भी हम उसी प्रकार से घी से मालिश करेंगे। ईयर्स, नोज़ पे स्पेशली, और ये हैंड्स एंड फीट पे। ये देखिए आराम से ये मालिश कराएंगे पूरी। आपको तो पता है लड्डू गोपाल जी को कितना आनंद आता है। आप भी करके देखिए, आपको भी वही आनंद आएगा जो यशोदा मैया को श्री कृष्ण जी की मालिश करते हुए ज़रूर आता होगा। ये देखिए इस प्रकार से आप थोड़े थोड़े प्रेशर पॉइंट्स जो हैं धीरे धीरे, जैसे हम छोटे बालक की करते हैं वैसे ही घी लगाइए। और प्रभु को, अगर आपके पास तकिया है तो ठीक है, नहीं तो हैंड पे भी आप रख के अपने हाथ पे प्रभु को यूं धीरे धीरे से मालिश कर सकते हैं। इस प्रकार से देखिए
अगर प्रभु के ऊपर कोई मैल भी लगी होगी तो वो निकल जाएगी। इस प्रकार से देखिए, हैंड्स फीट पूरे आपने मालिश करनी है। नोज़ का स्पेशल ध्यान रखना है, क्योंकि छोटे बच्चों का जो है वो नाक अगर आप देखेंगे दाई माँ को या माँ को, तो वो थोड़ा सा स्लाइटली जो है खींचती हैं बाहर की ओर बिना उन्हें कष्ट दिए, ताकि वो तीखा हो। तो हमने भी वही चेष्टा की है, कोशिश की है। और आपके पास कॉटन क्लॉथ है तो ठीक है, नहीं तो कॉटन के बॉल से, रुई से आप प्रभु के अंग को पूरा देखिए इस प्रकार से साफ़ कर दीजिए। कॉटन में इसलिए ले रही हूँ क्योंकि कॉटन में वो क्षमता होती है कि पूरा घी जो है या तेल हो वो खींच लेता है। तो प्रभु की मालिश हो चुकी है। ये हमने प्रभु को अच्छे से उनके श्री चरणों को, हैंड्स को, पूरी बॉडी को साफ़ कर लिया है अपने प्यारे से लड्डू गोपाल जी को, ताकि वो फिसले ना। आपको तो पता है लड्डू गोपाल जी कितने शरारती होते हैं। और ये देखिए इनका वागा है जो मैं इन्हें पहना दे रही हूँ इस प्रकार से। और एक एंड दूसरी आर्म के अंदर जाएगा और ऊपर से एक हम वस्त्र दे देंगे प्रभु को। इनका भी बाथरोब देखिए रेडी हो गया है। अब ये भी वेटिंग लिस्ट में होंगे कि इन्होंने अभी स्नान करना है अपने बड़े 2 भाइयों के साथ। और ये हमारे सबसे छोटे हैं, मेरा पुत्र प्रीतम। ये हमें टीचर्स डे के दिन मेरे मम्मी जो हैं भजन किट्टी में गए थे, जहाँ सिर्फ प्रभु के भजन गाए जाते हैं। तो ये हमें गिफ्ट मिले थे 5 सितंबर को। ये मेरे सबसे छोटे पुत्र हैं और ये सबसे भोले भी हैं और शरारती भी हैं। वैसे तो देखा जाएगा ना, ये तीनों ही बहुत भोले हैं और तीनों ही बहुत शरारती हैं। जो इन्हें चाहिए वो ये मनवा के रहते हैं। तो इनकी भी उसी तरह से आप मालिश कीजिए इस प्रकार से। यूँ देखिए इस प्रकार से दबाते हुए घी से मालिश कीजिए। तकिया है तो आप तकिया रख के कर सकते हैं। मैंने अपने हाथ का सहारा दिया है प्रभु का, क्योंकि मुझे इन्हें पकड़ना ज़्यादा अच्छा लगता है, तो मैं इन्हें अपने हाथों में ही रखती हूँ। इस प्रकार से देखिए छोटे से हैं। और इन्हें भी छोटा सा कॉटन का बॉल आप लें और जो एक्सेस घी है वो हम फटाफट से साफ़ कर देंगे। और इनके नहाने का पानी जो है हम थोड़ा सा वार्म लेंगे, गर्म भी नहीं, वार्म लेंगे। ज़्यादातर क्या होता है कि जब हम छोटे बच्चे की मालिश करते हैं तो उसे ठंडे पानी से नहीं नहलाते हैं, उसे थोड़ा सा वार्म वाटर करके नहलाते हैं। तो हम वार्म वाटर से नहलाएंगे, गर्म पानी से नहीं। तो इस प्रकार से देखिए पूरा इनका जो है बॉडी से आप घी निकाल दीजिए कॉटन के हेल्प से, ताकि ये फिसलेंगे नहीं। और इनका भी बाथरोब एकदम रेडी है जो हम इन्हें पहना देंगे और ये एकदम रेडी हो जाएंगे नहाने के लिए। ये देखिए इनका वागा जो मैंने लिया था, चीर वस्त्र कह सकते हैं हम, मेरे लालन प्रीतम का वागा। और ये रेडी हैं बिल्कुल नहाने के लिए। अब इन्हें श्रम ना हो इसलिए मैंने नीचे जो है टॉवल रखा था, वो भी 4 लेयर्स का। मैंने कोई आसन नहीं बिछाया, क्योंकि अगर गलती से मेरे हाथ से फिसल भी जाएं लड्डू गोपाल जी तो उनके लिए नीचे टॉवल सॉफ्ट रहेगा, उन्हें कोई हर्ट नहीं होगा। आपको वीडियो अच्छा लगे तो हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें।